हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज़ में हिंदी का 40 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, जो कि 20 नवंबर 2021 शिफ्ट सेकंड के पेपर में पूछा गया था यूपीएसआई के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो लेखनी जो है वो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी सब पर्यायवाची शब्द हैं कमल के। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, संस्कृति पत्रिका का प्रकाशक कौन है? तो संस्कृति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? दावानल जो है सही वर्तनी वाला शब्द लिखा गया है। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो चेतना जो है स्त्रीलिंग शब्द है। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के अंत में एक ही वर्ण और एक ही स्वर की आवृत्ति होती है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ अत्यनुप्रास अलंकार होता है। फोर्थ विकल्प सही है। सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय हैं। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन करेंगे, अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो विस्मय है अद्भुत रस का अस्थायी भाव। थपड़ी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो उपहास करना थपड़ी बजाने मुहावरे का अर्थ है। 8th का सेकंड विकल्प सही है। तू डाल डाल में पात पात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक से बढ़कर दूसरा चालाक। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये पारामारिबो मतलब सूरीनाम में सम्मिलित हुआ था 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन। अगला क्वेश्चन हमारे पास, गोविंद मिश्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है साहित्य अकादमी पुरस्कार। पुस्तक मेज पर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। गुजरात की राजभाषा कौन सी है? तो गुजराती। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति सामने आए उसकी प्रशंसा करना। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नयनाभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा है? इसका सही आंसर है नयन धन अभिराम। श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? अपूर्ण वर्तमान काल। इसका सही आंसर हो गया दूसरा विकल्प। यथास्थान शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है इसमें। अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन हैं? तो विष्णु प्रभाकर इसके रचनाकार हैं। पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है? निषेधवाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 20, खित्र का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर है मुदित। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, इनमें से उपसर्ग सहित शब्द कौन सा है? प्रयोग। इसका सही आंसर। इनमें से कौन सा शब्द बल शब्द का अर्थ नहीं है? तो मस्ती। कोमल का विलोम शब्द क्या है? तो कोमल का विलोम शब्द जो है कठोर होता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 से लेके 26 तक को करने के लिए पहले हम अनुच्छेद को पढ़ेंगे। वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या 10 अरब हो जाएगी। इस आबादी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य पदार्थों का उत्पादन दोगुना करना होगा। चूंकि जमीन और प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं, इसलिए कृषि की नवीन तकनीकों का विकास और इस्तेमाल करना होगा। एरोपोनिक्स खेती की वह तकनीक है जिसमें कोहरे और वायुयुक्त वातावरण में पौधे उगाए जाते हैं। उन्हें मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी की ज़रूरत नहीं होती। अमेरिका स्थित न्यू जर्सी में एरोपोनिक्स हेतु विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम फार्म बनाया गया है, जहां मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी के बिना सब्जियां उगाई जा रही हैं। न्यू जर्सी का यह फार्म वहां स्थित नेवार्क शहर की खाली पड़ी एक स्टील मिल में बनाया गया है, जहां मिट्टी के स्थान पर पुनः इस्तेमाल योग्य कपड़े का उपयोग किया जाता है। पौधे एलईडी की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर भोजन बनाते हैं। उन्हें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस खेती में उर्वरकों को और कीटनाशकों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता।
यहाँ उत्पादित सब्जियों के पोषक तत्वों का ह्रास नहीं होता और उनका स्वाद भी बना रहता है। उक्त फार्म की उत्पादकता पारंपरिक खेती की तुलना में 70 गुना अधिक है, जहाँ 250 किस्म की सब्जियों की खेती की जा रही है। इस फार्म में प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। यहाँ सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। वर्ष 2050 तक विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी? तो इसका सही आंसर है तीसरा, 10 अरब। एरोपोनिक्स खेती के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है फोर्थ आंसर, इसके लिए मिट्टी, पानी और सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एरोपोनिक्स फार्म की उत्पादकता पारंपरिक खेती की तुलना में कितनी गुना अधिक है? तो 70 गुना अधिक। कर्तरी शब्द का तद्भव शब्द रूप क्या है? तो कैंची जो है इसका तद्भव रूप है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का मीनिंग होता है रोजगार कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, घ, ग, अण, ठ, त इनमें से कितने अघोष व्यंजन हैं? तो 2 इसमें से अघोष व्यंजन है। उपचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उप जो है उसमें उपसर्ग लगा है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो समिति जो है स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तुलु भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निराला किस पत्रिका के संपादक थे? तो मतवाला पत्रिका के संपादक थे निराला जी। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 14 सितंबर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, करुणामयी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मैं, करुणामय में मैं प्रत्यय लगा हुआ है। 35 का पहला विकल्प सही है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो कबीर दास की है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ब्राचड़ अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राज्ञी शब्द का तद्भव रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है रानी। जो कहा न जा सके इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो सही आंसर है इसका अकथनीय। भाषा, भाव, बोली शब्द इनमें चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं? तो 2 स्त्रीलिंग शब्द हैं। यहाँ पे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? मैंने 14 सितंबर बोल दिया, तो ये भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस 10 फरवरी को होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 का फोर्थ विकल्प सही है। ये आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ये है हमारे पास 40 हिंदी के क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूपीएसआई के नेक्स्ट शिफ्ट के पेपर के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।